दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूँ राज खोसला जी की। और उनकी बात नहीं होगी तो फिर किसकी होगी। और फिर उसका शीर्षक भी मैं देता हूँ, सुना है ठाकुर जबान के बड़े पक्के होते हैं। और बेरहमी इंडस्ट्री ने राज खोसला को भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल डंके के चोट पे बोल रहा हूँ। जज्बाती तौर पर जिनको मैं गुरु मानता हूँ, मनोज कुमार और देवानंद साहब, और जिनके साथ काम भी किया है, उन्हीं के इतने करीब थे। तो आज ये विशेष फरमाइश उन्हीं लोगों की है, तो मैं देना भी चाहता हूं। लेकिन दुख इस बात का भी है, जब वो जिंदा थे, जब मैं काम कर रहा था, ये ख्याल कभी नहीं आया। और क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, इतना अवेयरनेस नहीं था। लेकिन मैं मुख्य बात पे आ जाता हूं। तो लगभग राज खोसला ने 27 फिल्मों का डायरेक्शन किया था और लगभग 7 पिक्चरों का प्रोडक्शन भी किया था, प्रोड्यूस भी किया था। लेकिन उसमें कुछ कामयाब, कुछ नाकामयाब रही। लेकिन शुरुआती दौर में 4-5 पिक्चर बनाने के बाद फिर उनका ऐसा हथियार चला, ऐसा डायरेक्शन चला कि पूछो मत, पीछे मुड़ने की देरी नहीं लगी थी। क्योंकि वो कौन थी, अनीता, उसके बाद तो चलता रहा शिकवा, शिकवा नहीं, गाड़ी चलती रही। फिर तो मेरा गांव मेरा देश, फिर बहुत कुछ। और उसके बाद तो हर कोई चाहता था कि उनके साथ काम करने के लिए। और उनके रिश्ते तो सभी के साथ अच्छे थे, धर्मेंद्र हो, मनोज कुमार हो, और फिर देवानंद साहब हो, और कोई भी हो। सुनील दत्त भी उतने जज्बाती थे। वो ताबड़तोड़ लॉसेस में गए थे, फिल्म बनाना चाहते थे, नैले पे दैला। और पहले क्या था, इंडस्ट्री में दोस्ती यारी बहुत चलती थी। राज खोसला को बोला गया डायरेक्शन करो, मतलब करो। और फिल्म भी वैसी बनाई, कमर्शियल हिट बनाई। और फिर आगे जाके देखा गया कि आज के सुपरहिट डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर के पिता एज जौहर और धर्मा प्रोडक्शन, फिर एज जौहर भी दोस्ती यारी में बहुत मानते थे। और फिर क्या, राज खोसला क्यों ना करे, क्योंकि राज खोसला और एज जौहर और देव साहब, उनके कनेक्शन पहले से ही थे। वो भी नौकेतन में काम करते थे, तो स्वाभाविक है, रिलेशन से बढ़कर कोई नहीं चीज, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं होती थी। और दोस्ताना की सुपरहिट दोस्ताना। और फिर क्या उसमें अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा, लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल दौर ऐसा था कि ये मतलब सारा का सारा सक्सेस राज खोसला के पास था। सुपरहिट फिल्म हुई। उसके बाद उन्होंने 5 पिक्चरें बनाई। और अंतिम मूवी का मैं नाम बताऊं, नकाब। जब बेरहमी इंडस्ट्री इतनी खतरनाक होती है, लगातार फ्लॉप से राज खोसला परेशान। और यहां तक कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी उनको इतना भाव नहीं दिया, मतलब जो उन्होंने कनेक्शन लेने की कोशिश किया। नकाब में उनका म्यूजिक नहीं था। लेकिन टी सीरीज का जो मालिक गुलशन कुमार, वो बहुत तेज तर्रार आदमी था, बहुत पैशनेट था, म्यूजिक की समझ थी। उन्होंने उतना दौर देखा था, मेरा गांव मेरा देश और म्यूजिक का वो बादशाह था। तो उन्होंने रिस्पेक्ट के खातिर इतना अमाउंट दिया नकाब में, और उसी अमाउंट से फिल्म बन गई, लेकिन फ्लॉप हो गई। अगर सोचो, जो बची कुची राशि भी राज खोसला खो देता। हालांकि उनका बेटा मिलिंद लुथरिया बहुत बड़ा डायरेक्टर है, वो खुद बताएंगे, जिन्होंने डर्टी पिक्चर अन्य मूवी भी बनाई है। लेकिन इसका शीर्षक के साथ 91 में उनकी मौत हो गई। लेकिन उनके अंतिम दौर में साथ देने वाला ऋषि कपूर और फराह थी, बाकी कोई नहीं था। इतनी बेरहमी इंडस्ट्री, इतने बेरहमी लोग कहीं नहीं मिलेंगे। हर इंडस्ट्री में लॉस प्रॉफिट होता है, इधर चढ़ते को बहुत सलाम होता है। और जरा सा भी कमजोर पड़े तो लोग तो उसको डुबाने के लिए कोशिश करेंगे, चाहे आप 30 साल के दोस्त हो, 40 साल के हो। फ्लॉप को इधर इतने भागते हैं, चलती को बहुत बड़ा भाव देते हैं। ऐसी इसकी कहानी है। और एक और डायलॉग मुझे लगता है, मेरा गांव मेरा देश का एक डायलॉग है, सुना है ठाकुर जबान के बड़े पक्के होते हैं। फिर विनोद खन्ना बोलता है कि काहे का ठाकुर, कैसा ठाकुर, उसको तो चंबल की गहराइयों में नजर आता है। डूबी हुई कहानी वो पलट गई है, मतलब डूबी हुई कहानी निकल गई है, वक्त बदल गया है। अभी मैं बहुत लोगों को बोलता हूं,
तो ठाकुर तो वैसे नहीं थे। ठाकुर का जो रुतबा आज भी गांव में है, अच्छा ही कैरेक्टर है। पता नहीं फिल्मी वालों ने कहा से ठाकुर को बदनाम करने की कोशिश किया, लेकिन मैंने जाति जिंदगी में देखे हैं ठाकुर जैसा कोई नहीं। तो इसलिए मैं बोलता हूं ठाकुर बड़े जबान के पक्के होते हैं, बिल्कुल पक्के होते हैं। ठाकुर जैसा कोई नहीं होता है। इसी टैगलाइन के साथ इसी को एंड करता हूं। विशेष फरमाइश इतनी अर्जेंसी निकली थी तो मेरा भी ऐसा जज्बाती हो गया, मैंने भी वीडियो डाला। और इसको लाइक और शेयर नहीं बनेगा तो बात नहीं बनेगी।